Hello students, 13.8 question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. तो क्वेश्चन में एक हेमिस्फेरिकल टैंक की बात की गई है जो कि आयरन शीट से बना हुआ है और इस आयरन शीट की थिकनेस दी गई है 1 सेंटीमीटर और इस टैंक का इनर रेडियस हमें गिवन है। यहां सेंटर से लेके यहां तक का पार्ट ये होगा इसके लिए इनर रेडियस 1 मीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो इस टैंक को बनाने के लिए कितनी आयरन शीट यूज हुई है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो जो डायमेंशंस हमें दिए गए हैं उनको हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा थिकनेस ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आगे है इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। यहां पर थिकनेस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। अब यहां से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट जिससे ये हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है। तो यहां पर एक्चुअल में हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है जिसके लिए फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमें इनर रेडियस दिया गया है और आउटर रेडियस यहां पर नहीं दिया है। तो पहले तो हमने यहां आउटर रेडियस फाइंड कर लेना है। तो आउटर रेडियस में आएगा यहां सेंटर से लेके यहां बाहर तक, ये सारा ये आएगा आउटर रेडियस में। तो आउटर रेडियस में एक तो होगा इनर रेडियस प्लस ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है वो है थिकनेस ऑफ आयरन शीट जो कि है 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस के लिए हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ आयरन शीट दैट इज 0.01। प्लस करके देखेंगे तो इसमें 0.01 तो आउटर रेडियस हो जाएगा 1.01 मीटर। तो यहां पर जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आर 2 होंगे। आउटर रेडियस के लिए हम बोल देंगे कैपिटल आर और इनर रेडियस के लिए हम बोल देंगे स्मॉल आर। ठीक है, तो अब यहां आयरन शीट का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है जिसमें ये इनर रेडियस जो होगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये अंदर से खोखला है। तो जो इसका खोखले वाला पार्ट है वहां पर आयरन शीट नहीं यूज की गई है, इसलिए इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे आउटर रेडियस में से, क्योंकि जो आयरन शीट यूज हुई है वो हुई है आउटर रेडियस में। और इसका अंदर वाला पार्ट बिल्कुल खोखला है तो इसलिए इनर रेडियस को हमने आउटर रेडियस में से माइनस कर देना है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई और यहां पर स्मॉल पहले आ जाएगा कैपिटल आर और इसमें से हमने वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस जिसमें लेंगे उसमें लिख लेंगे 2/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। तो यहां कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कॉमन ले लेंगे। तो 2/3 दोनों में है, कॉमन ले लिया, पाई भी दोनों में है, कॉमन ले लिया, बाकी यहां ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यूज पुट करेंगे 2/3 इंटू 22/7 और आर क्यूब आउटर रेडियस 1.01 क्यूब। तो यहां लगा लेंगे बिग ब्रैकेट और यहां आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट माइनस आर क्यूब इनर रेडियस। तो इनर रेडियस है हमारे पास 1 मीटर तो यहां हो जाएगा 1 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर कुछ कट नहीं होने वाला है तो इनको हम प्रोडक्ट कर लेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/3 7 जा 21। बाकी यहां मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहां 1.01 क्यूब, तो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लेना है माइनस 1 क्यूब के लिए 3 टाइम्स 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पर 1।
अब थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो यहां पर हमने 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 44/21 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में इन 3 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1030301, और आगे -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां रहेगा 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहां 44/21 एज इट इज हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई, यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो देखो यहां पर 2 डिजिट डेसिमल के बाद हैं, 2 यहां पर 2 यहां पर, यानी कि हमें टोटल 6 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गया डेसिमल। अब ब्रैकेट में जो गिवन है उसको हमने माइनस करना है, तो यहां 1.030301 -1। अब इसके डेसिमल में कुछ नहीं है तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो 1 - 1 यहां हो गया 0, बाकी डेसिमल के आगे वाला पार्ट सेम यहां पर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आ गया 0.030301। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर कुछ भी कट नहीं होंगे, तो हमें फिर से यहां 44 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1333244/21, और यहां फिर से हमने डेसिमल लगाना है, तो 6 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गया डेसिमल। आगे अब हमने इसको डिवाइड करना है क्योंकि ये आपस में कट नहीं होंगे, तो यहां डिवाइड के लिए 1.333244 इसको डिवाइड कर लेंगे 21 के साथ। तो यहां पर स्टार्टिंग में हम डेसिमल से पहले देखें तो यहां पर हमारे पास छोटा नंबर है, तो यहां 0 लग जाएगी। अब बड़ा बनाने के लिए हमने पहले यहां डेसिमल लगाना है और इस 3 को साथ में ले लिया, 13 हुआ। अब भी हमारे पास छोटा नंबर है तो यहां 0 लग जाएगी, और साथ में हमने यहां इस 3 को भी ऐड कर लिया। तो अब हमने 21 6 जा यहां पर हो जाएगा 126, माइनस करेंगे 7 यहां पर आ जाएगा, और यहां हो गई 0। अब आगे 3, अब फिर से यहां पर 21 3 जा यहां हो जाएगा 63, माइनस किया 0 1, आगे 2 हमने उतार लिया। अब इसके बाद फिर से ये 4 के साथ होगा, 21 4 जा, तो यहां हो गया 84 8, और यहां आ गया 1। आगे फिर से 4 हमने उतारा, 184 हो गया। इसके बाद ये आगे हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 4 के बाद ये होगा 168, 8 के साथ माइनस किया 6 1, आगे फिर से 4 उतारा 164। अब इसके बाद ये होगा यहां पर 21 7 जा 147, क्योंकि 8 के साथ ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7 के साथ। तो इस तरह ये डिवीजन जो है आगे से आगे चलता रहेगा। तो हमने इतना करने के बाद छोड़ देना है, क्योंकि अगर पीछे हम आंसर देखें तो उसमें हमें यहां तक अप्रॉक्स में आंसर दिया हुआ है, तो हमने यहां तक 0.06348 ये, और साथ में लग जाएगा मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, इतनी आयरन शीट यूज होगी इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए, और आंसर हमारा यहां पर अप्रॉक्स में आएगा। थैंक यू।